हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग यहां पर कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर कर रहे थे और उसी पे प्रश्न करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ohm shows full scale deflection a galvanometer of resistance 20 ohm shows full scale deflection at 20 milliampere of current. How will you measure current of 0 to 10 ampere? How will you measure current of 0 to 10 ampere by this galvanometer? ये गैल्वेनोमीटर है, ये अपनी पूरी स्केल के डिफ्लेक्शन दिखाता है जब इसके अंदर से करंट फ्लो करता है। कितना? 20 मिली एम्पियर का, यानी कि इसके अंदर मैक्सिमम कितना करंट चलना चाहिए? 20 मिली एम्पियर। हमें यहाँ से 10, हमें इसे बनाना है 10 एम्पियर तक मापन करने वाला गैल्वेनोमीटर। तो हम क्या लगाएंगे? पैरेलल में लगा देंगे एक शंट कनेक्ट कर देंगे। हम लिखेंगे टू मेजर to measure to measure to measure या मैं बोल सकता हूं टू कन्वर्ट this galvanometer into an emitter, we have to connect shunt यानी कि लो रेजिस्टेंस वायर in parallel to गैल्वेनोमीटर। यदि इस गैल्वेनोमीटर को आपको एमीटर में परिवर्तित करना है तो आपको एक शंट, जो कि एक बहुत ही निम्न प्रतिरोध की तार होती है, उसको समांतर क्रम में लगाना होगा। तो सिंपल सा यहाँ पर क्या आ जाएगा, हम देखेंगे कि पोटेंशियल अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर इज इक्वल्स टू पोटेंशियल अक्रॉस द शंट। तो फॉर्मूला आप जानते हैं, I माइनस आई जी इंटू एस बराबर आई जी इंटू जी। चलिए तो देखते हैं करंट कितना मेजर करना है। इस इक्वेशन को फर्स्ट मानते हैं। हमें क्या क्या है गिवन देख लेते हैं। गिवन रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर हमें दे रखा है क्वेश्चन में। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर हमें यहाँ पर दे रखा है। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर हमें यहाँ पर दे रखा है। तो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कितना है हमें यहाँ पर दे रखा? 20 ओम रेजिस्टेंस दे रखा है हमें गैल्वेनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या दिया है? फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाता है, यानी कि करंट एट विच गैल्वेनोमीटर shows full scale deflection
यानी कि वह धारा जिसमें गैल्वेनोमीटर पूरा स्केल डिफ्लेक्शन दिखाता है IG, वो है 20 मिली एम्पियर। तो इसे कन्वर्ट करोगे तो 20 गुना 10 की घात -3 एम्पियर। करंट टू बी मेजर्ड, वह धारा जिसका मापन करना है, यानी कि I जिस धारा का मापन करना है वो है 10 एम्पियर। 10 एम्पियर की धारा हमें मापन करनी है। शंट हमें निकालना है, क्योंकि शंट नहीं पता लगेगा तो बिना इसके तो कन्वर्ट ही नहीं होगा। चलिए वैल्यू सारी हमारे पास है, सॉल्व करते हैं। तो I माइनस IG, या मैं कहूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, प्रथम समीकरण से I माइनस IG इंटू जी बराबर IG I माइनस IG इंटू एस इजिकल टू IG इंटू जी। वैल्यू लगा देते हैं। I है 10 माइनस IG है 20 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू जी का मान है 20। IG अच्छा एस है, सॉरी एस, IG है 20 गुना 10 की घात -3 इंटू जी का मान है 20, 20 ओम का है ना। जी का मान कितना दिया है 20 ओम। हमें क्या करना है, एस का मान निकालना है। एस बराबर आएगा 20 गुना 10 की घात -3 इंटू 20 होल बटे 10 माइनस 20 गुना 10 की घात -3। एस बराबर 20 ऐसी रहेगा, 20 भी ऐसी रखेंगे, ऊपर 10 की घात -3। अब ये बहुत ही छोटी वैल्यू है ना, तो इसको हम यहाँ पर हटा नहीं रहे, तो इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं 20 को, तो नीचे 10 आ जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 20 टू 40, यानी कि शंट बराबर आ जाएगा 40। 20 टू 40 इंटू 10 टू द पावर -3 ओम, यानी कि शंट की वैल्यू आ जाएगी 40 मिली ओम। ये शंट आ गया। तो हम कहेंगे रेजिस्टेंस ऑफ मिली ओम should be connected across the galvanometer to convert this galvanometer, या मैं कह सकता हूं टू मेजर करंट ऑफ 10 एम्पियर। यानी कि आपको शंट लगाना है 40 मिली ओम का। आपको गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में एक 40 मिली ओम का शंट लगा देना है। शंट क्या होता है, एक निम्न प्रतिरोध की तार होती है, जिससे यह गैल्वेनोमीटर 10 एम्पियर की धारा का मापन कर सके, जिससे यह गैल्वेनोमीटर 10 एम्पियर मेजर कर सके। यह आपको बेसिक सी चीज याद रखनी है। चलिए एक छोटा सा नोट पॉइंट यहाँ पर हम एड ऑन लिखते हैं, एंड नोट इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, सॉरी रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। क्योंकि गैल्वेनोमीटर किस में कन्वर्ट हो चुका है, गैल्वेनोमीटर एमीटर में परिवर्तित हो चुका है, तो इनका प्रतिरोध भी होगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर की हम बात करते हैं, यानी कि एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं जी है हमारे गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध, और इसके समांतर में हमारा शंट लगेगा, है ना। तो हम लिखते हैं लेट आर ए मतलब है एमीटर, ठीक है। आर ए बी द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर। जो एमीटर हमने यहां पर बना दिया उसका रेजिस्टेंस कितना है, आर ए। तो वी नो दैट, या मैं लिखूं एज G इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। G का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस है किसका, गैल्वेनोमीटर। ठीक, S का मतलब है शंट। तो एज शंट इज कनेक्टेड in parallel
अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। शंट जो है वो कैसे लगता है, समांतर क्रम में लगता है क्रॉस गैल्वेनोमीटर। तो हम बोलेंगे रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, क्योंकि पैरेलल में लगा है, तो 1 अपॉन गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस यानी कि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध प्लस 1 अपॉन शंट। ये हमारा सिंपल फॉर्मूला बन जाएगा। कई बार ये ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में एमसीक्यू में ऐसे दिया रहता है, तो हम जीएस यहाँ पर क्या ले सकते हैं वो, और जी प्लस एस बना सकते हैं। तो रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारा जीएस अपॉन एस, जीएस अपॉन एस प्लस जी या जी प्लस एस। ये हमारा रेजिस्टेंस है एमीटर का। रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, ठीक है। चलिए नोट करेंगे फटाफट, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न करते हैं एक और। तो एक गैल्वेनोमीटर है जिसका प्रतिरोध 20 ओम है। ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखा देता है 20 मिली एम्पियर की धारा पर। हाउ विल यू मेजर करंट ऑफ 0 to 10 एम्पियर बाय दिस गैल्वेनोमीटर। आप कैसे एक करंट को मापन करोगे, ठीक है, 0 से 10 एम्पियर तक के करंट को कैसे मापन करोगे, यानी कि परास आपको दे दी, रेंज आपको दे दी इस गैल्वेनोमीटर की। तो हमें पता है पोटेंशियल गैल्वेनोमीटर और पोटेंशियल जो एस मतलब यहाँ पर शंट पे दोनों पे बराबर होगा। तो आई माइनस आई जी बराबर है इजिकल टू आई जी इंटू जी है। तो अगर मैं बात करूँ रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर जी इक्वल्स टू 20 ओम है, रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का कितना 20 ओम। तो करंट जिसपे गैल्वेनोमीटर पूरा डिफ्लेक्शन शो कर रहा है वो 20 मिली एम्पियर यानी कि 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर बन गई। तो अगर मेरे को करंट मेजर करना है 10 एम्पियर का और शंट मुझे यहाँ पर निकालना है, तो सिंपल सा तरीका है कि जितना पोटेंशियल शंट पे जा रहा होगा उतना ही पोटेंशियल गैल्वेनोमीटर के पास भी जा रहा होगा, क्योंकि दोनों पहले लगे हैं। तो पोटेंशियल अक्रॉस शंट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, यानी कि शंट के पास का जितना भी वैद्युत विभव है या विभव है उतना ही विभव हमारे गैल्वेनोमीटर के पास भी होगा। तो शंट के पास की धारा कितनी, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई माइनस आई जी इंटू एस, एस यहाँ पे शंट का प्रतिरोध है, तो आई इंटू आर बेसिकली ये हो गया। और आई इंटू आर, आई का मतलब जो धारा हमारी गैल्वेनोमीटर में जा रही है, और जी मतलब गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध, ये हमारे पास हो गया। तो इस फॉर्मूले को अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। तो आई की वैल्यू हमें पता है 10 दे रखी है, -20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ब्रैकेट में इंटू शंट इक्वल टू 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 यानी कि आई जी इंटू जी। अगर हमें एस निकालना है तो मैथ्स कहती है लीव इट अलोन, इसको अकेला छोड़ दे, देन इसको इसके डिनोमिनेटर में भेज देते हैं। शंट की वैल्यू आ जाएगी 20 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 3, ये 20 अपनी जगह पे, तो मैंने 20 इंटू 20 मल्टीप्लाई करके लिख दिया, नीचे 10। अब इस चीज को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया। नेग्लेक्ट करने का बेसिक कारण क्या था, है बहुत छोटी सी वैल्यू 20 अपॉन 1000 यानी कि बनेगी लमसम 0.02 के अराउंड, तो इतनी वैल्यू को हमने यहाँ से नेग्लेक्ट कर दिया। तो शंट इक्वल टू आया ऊपर 20 20 40, आप ये कह सकते हो 0 से 0 है कैंसिल कर देंगे तो 2 2 40, 20 2 40, 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। जब भी किसी के साथ 10 की घात माइनस 3 जुड़ा हो या 10 टू द पावर माइनस 3 हो तो उसको मिली बोलते हैं। तो 40 मिली एम्पियर हमारा इसका आंसर है। तो शंट हमें मिल गया। इतना शंट अगर हम पैरेलल में लगा देंगे तो गैल्वेनोमीटर हमारा किस में परिवर्तित हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर हमारा आप कह सकते हैं एमीटर में परिवर्तित हो गया है, यानी कि द कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द एमीटर। चलिए नोट करेंगे फटाफट इस पॉइंट को भी। रेजिस्टेंस ऑफ 40 मिली ओम शुड बी कनेक्टेड अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर करंट ऑफ 10 एम्पियर। तो 10 एम्पियर का धारा अगर मापन करनी है तो हमें इतना 20 मिली ओम का हमें क्या लगाना है, 40 मिली ओम का हमें शंट लगाना है। अब अगर आपसे पूछ ले एमीटर जो आपने बनाया यानी कि जो आपने एमीटर यहाँ पे परिवर्तित किया है इसका प्रतिरोध क्या होगा, तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, तो लेट आर ए बी द रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर। आर ए मैंने मान लिया एमीटर, क्योंकि एमीटर है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं एमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर नहीं है, ये शंट लगा है उसके पास। तो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर एस यहाँ पर शंट है। हम जानते हैं ये दोनों समांतर क्रम में लगे, अगर ये दोनों समांतर यानी कि पैरेलली कनेक्टेड एज शंट एंड इज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। जैसा कि आप जानते हैं शंट गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में लगा है, तो पूरे एमीटर का प्रतिरोध जो होगा 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन जी यानी कि 1 बटा जी प्लस 1 बटा एस के समान होगा। एलसीएम ले लेते हैं, मैथ्स कहती है जी प्लस एस बन जाएगा, तो जी एस अपॉन जी प्लस एस ऊपर बन जाएगा। एंड देन देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे 1 अपॉन आर ऐसी जी एस, जी से जी कैंसिल तो एस प्लस जी या जी प्लस एस हम इसको लिख सकते हैं।
तो हमने यहाँ लिख दिया 1/r इज इक्वल टू g प्लस एस एंड ऑन रेसिप्रोकल इट बिकॉज आर ए का मान निकालना है तो रेसिप्रोकल किया तो बन गया GS अपॉन G प्लस एस। तो रेजिस्टेंस आ गया एमीटर का। ठीक है, चलिए तो अगर इस क्वेश्चन में ही आपसे पूछता फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, यानी कि एमीटर का रेजिस्टेंस निकालें, तो वो कैसे निकाल पाएंगे? तो आप देखेंगे कि ये जो G लगा है इसके पैरेलली हमारे पास शंट लगा है। इस G का मान हमें दे रखा था 20 ओम और शंट का मान हमने अभी निकाला 40 मिली ओम, यानी कि 40 गुणा 10 की घात -3 का ओम। तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर हमें निकालना है। तो हमने इसको RA मान लिया और यही हमें ज्ञात करना है। तो क्योंकि दोनों पैरेलल लगे हैं तो 1/RA 1/G प्लस 1/S। आराम से सॉल्व करते हैं। 1/RA ऐसी 1/G, G का मान अभी पता है हमें 20 और S का मान है 40 गुणा 10 की घात -3। एक काम कीजिए, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं 1/20 एज इट इज, और ये 10 की घात -3 ऊपर जाएगा तो 10 की घात +3 बन जाएगा, यानी कि 1000 बन जाएगा बटा 40। सॉल्व मत करना इसे, ठीक है, अभी सॉल्व मत करना, एलसीएम ले लेते हैं। तो 1/RA इज इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे 40 और 20 का तो 40, 20 से 40 कटता है 2 टाइम और ऊपर आ जाएगा 1000। तो 1/RA बराबर 1002 बटा 40। ठीक है, तो 1002 बटा 40 ये हमारे पास क्या आया 1/RA, और अगर हम RA का मान निकालेंगे तो RA का मान बन जाएगा 40 बटा 1002। अब 1002 लमसम 1000 के बराबर है, चाहे तो आप निकाल लें इसका आंसर 1000 मान के भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए। 2 20 501 है ना, तो सीधे ही कर लो सॉल्व, चलो है ना। पॉइंट लगा के 0 0 लगा के एक और 0, तो ऑलमोस्ट 3 बार 3 दूनी 6 और ये आ जाएगा 3006, तो ये आ जाएगा 994। पॉइंट लगा के 0 तो अप्रोक्सीमेट 8 टाइम में चला जाएगा। ठीक है, तो लमसम 0.38। और अच्छा मैं आपको बताऊं, क्योंकि कैलकुलेटर आपके पास होगा नहीं इतना प्रिसाइजली निकालने से बेटर है आप इसको अप्रोक्सीमेट में निकाल लें। तो इस 1002 को आप नियरली 1000 मान लें, तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पे 40 बटा 1000 लमसम, है ना, हमारा अप्रोक्स आंसर आ जाएगा। यानी कि 0 से 0 कैंसिल, तो आप बोलोगे 0.04, तो वही तो आ रहा था आंसर 0.04 एम्पियर, सॉरी ओम। तो ये हमारे इस एमीटर का प्रतिरोध आ गया है, एमीटर का रेजिस्टेंस आ गया। इस तरीके से आप पूरे एमीटर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए फटाफट नोट कर लें। ठीक है, तो 0.04 ओम हमारा यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट हेडिंग, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। तो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित करें? अब आप सभी जानते हैं वोल्ट मीटर क्या करता है। वोल्ट मीटर बेसिकली पोटेंशियल मेजर करता है। सो टू कन्वर्ट, सिंपल है, इसमें बहुत ज्यादा इसमें इतना नहीं है। टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, अ रेजिस्टेंस, मैं बोल सकता हूं अ हाई रेजिस्टेंस, a high resistance wire should be connected across series ठीक है, तो across series
यानी कि गैल्वेनोमीटर के साथ एक हाई रेजिस्टेंस वायर, इसका कोई नाम नहीं होता, ठीक है, इसको कनेक्ट कर दो तो ये जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने लगेगा, यानी कि अब ये वोल्ट मीटर बन गया। तो ये बात ध्यान में रखना है, सिंपल एक हाई रेजिस्टेंस को आपको रख देना है। तो जैसे कि आप जानते हैं सीरीज में क्या होता है, करंट दोनों में सेम जा रहा होगा लेकिन पोटेंशियल दोनों में अलग अलग जा रहा होगा, तो सिंपल से आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर क्वेश्चन आ जाए अगर, तो आप जानते हैं अगर रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर आपसे पूछ लिया जाए तो जैसे ही आप एक हाई रेजिस्टेंस की तार कन्वर्ट लगा देंगे गैल्वेनोमीटर के साथ, तो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर क्या आ जाता है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर प्लस रेजिस्टेंस या हाई रेजिस्टेंस वाली वायर जो आप इसके साथ कनेक्ट कर रहे हो, डायरेक्ट आप ऐड कर दो, तो दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। ऐसे आप वोल्ट मीटर का प्रतिरोध निकाल। तो आई थिंक ये क्लियर होगी बात। अब नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं आगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर, यानी कि करंट यानी कि धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।